हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले प्रिज्म की अगर बात करें बच्चों, तो ये हमारा क्या है, एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं और ये एक एंगल पे इंक्लाइंड होता है। मींस प्रिज्म आपका कुछ लाइक दिस, इस तरीके का होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे मिला दोगे। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। इसमें बेटा ये वाला जो सरफेस है ये क्या है आपका, और ये वाला, ये दोनों ही सरफेसेस क्या है आपके, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। या हम एक बार यहां पे बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ये है, ऐसे बनाया, उसके बाद फिर इस तरीके से। ठीक है, ये वाला ज्यादा क्लियर है, इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ये वाला दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। देखो, ये वाला जो सरफेस है बेटा, ये वाला सरफेस हमारा, और ये वाला इधर, ये वाला सरफेस, मतलब कि ये कुछ लाइक दिस कैसे है बेटा, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे जो सरफेस है वो क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये और ये दोनों ही कैसे सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और ये जो एंगल है बेटा, ये वाला जो एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, ये नीचे वाला इसका बेस है। ठीक है, तो ये प्रिज्म हो गया। प्रिज्म को हम क्या बोलेंगे कि ये एक सॉलिड होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है जिसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं जो कि एक एंगल पे क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। अच्छा, इसके थ्रू हम अगर रिफ्रैक्शन की बात करें बेटा, तो हम सिंपली इसका जो फ्रंट व्यू रहेगा वही बनाएंगे प्रिज्म का। ये हमारे पास प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। एक लाइट यहां पर इंसिडेंट कर रही है, एक लाइट ऐसे यहां पे इंसिडेंट कर रही है प्रिज्म के इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। ठीक है, तो ये क्या होगी, यहां पे मान लो क्या है, बाहर हवा है, एयर, इधर भी आपका हवा है। ठीक है, अंदर क्या है, प्रिज्म का हमारा क्या रहेगा, मटेरियल रहेगा। आप ग्लास बोल सकते हो या हम बोल दिए म्यूपी। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि ये लाइट क्या हो रही है, एयर से प्रिज्म में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। आपने रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है, तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी उस केस में क्या होगा, ये हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये क्या होगी, नॉर्मल के साइड टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन लाइट क्या होगी, मीडियम चेंज हो रहा है तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ये कुछ इस तरीके से बेंड कर गई। ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे बेंड कर गई। अब यहां पर फिर से ये प्रिज्म से बाहर लाइट निकल रही है, मतलब कि डेंसर से रेयरर जा रही है, तो फिर यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, और ये भी क्या है हमारा, नॉर्मल। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, मतलब लाइट कुछ ऐसे बाहर निकल आएगी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ठीक है, इसको मैंने I1 बोल दिया। ठीक, अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा R2। इसको आप चाहे एंगल ऑफ इमर्जेंस E बोल लो, या तो फिर क्या बोल लो, I2 बोल लो।
ठीक है, I2 बोल लो चाहे E बोल लो, दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहां पर ये समझो कि अगर इस लाइट को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे बेटा, इसको अगर हम पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये यहां पे इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा ये होगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक है। डेल क्या है बेटा यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन, और ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है सबको, यहाँ पे कोई डाउट? आई थिंक मेरा फिगर बहुत तगड़ा बना हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म और ये एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, इसको हम बाहर बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, ये मान लो हमारा है, ये वाला जो पॉइंट है दिस इज, या ऐसे कर लेते हैं, ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा पॉइंट, एंड दिस इज S पॉइंट, ठीक है। और इसको भी नाम देना चाहे तो ये एंगल A है, इसको हमने मान लिया कि ये B है हमारा, ठीक है। ये वाला पॉइंट B हो गया, ठीक। अगर इसको हम बाहर बनाए बेटा, तो बाहर क्या होगा, देखो एक चीज आपको ये दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, और ये क्या है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे है। तो ये वाला पूरा का पूरा एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, मैं इसको इधर बना रहा हूं थोड़ा सा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो पूरा का पूरा एंगल होगा, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल होगा, और यहां पे लाइट क्या कर रही है, ये इंसिडेंट कर रही है इधर ऐसे, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या है, I1 है, तो ये पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और ये कितना है हमारा R1 है। तो अगर मैं इस एंगल को लिखूं तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ये हमारा पूरा I1 हो जाएगा, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, I1 माइनस R1, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसी तरीके से अगर उधर वाले को मैं लिखूंगा, मैं किसको कह रहा हूं ये ध्यान देना, ये नॉर्मल हो गया हमारा, और ये लाइट जो हमारी क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, इसको R2 बोल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा ये एंगल क्या है हमारा, I2 है, तो इधर वाला पूरा I2 होगा, तो I2 में से R2 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, मतलब कि ये क्या होगा, I2 माइनस R2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो बेटा कि ये जो लाइन है और ये जो एंगल है, इसको हमने क्या बोला, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। लाइट कितना डेविएट कर रही, यहां से लाइट ऐसे चली थी, बट ये फाइनली क्या हो गई, इधर चली गई, ठीक है। ये ऐसे जा रही थी लाइट, ये ऐसे जाती, बट यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, तो लाइट क्या हो गई, डेविएट होके, रिफ्रैक्ट होके इधर आ गई, तो इतना एंगल क्या हो रहा है, डेविएट हो जा रहा है, ठीक है। इतना क्या हो रही है, लाइट डेविएट हो जा रही, मतलब ये क्या है, इतने एंगल से डेविएशन हो रहा है, मतलब ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर इस ट्रायंगल में हम देखेंगे, इसको हमने क्या नाम दे रखा है, बी क्यू, और ये है आर आपका, और इधर है एस, ठीक है। अगर हम इन ट्रायंगल देखेंगे बी क्यू एस में, तो क्या होगा कि ये एक्सटीरियर एंगल है डेल, तो डेल एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ I1 माइनस R1 एंड R2 माइनस R2 लिख सकते हैं। मतलब डेल की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, डेल की वैल्यू में लिख सकता हूं I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। यहां से डेल की वैल्यू फाइनली मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मैं लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये दिखाई नहीं दे रहा, 1 सेकेंड, यहां तक दिखाई दे रहा है, हाँ। इसके बाद मैं इसी को क्या लिख रहा हूं, डेल इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। ये आ गया क्या आपका, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखना चाह रहे हैं बच्चों, हम एंगल ऑफ प्रिज्म को अगर लिखेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से कुछ ऐसे, ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा A, और इसको हमने P नाम दिया है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल अगर हम बात करें PQRS में,
ध्यान से समझना मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS में तो चारों इंटीरियर एंगल्स का सम 360 के बराबर होगा। ये तो बेसिक सी मैथमेटिक्स है, आपने पढ़ रखा होगा इसको, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना कि मैं लिख रहा हूं एंगल ए प्लस, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे, देखो एंगल ए प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला पूरा एंगल, पूरा ये कितना होगा बेटा, ध्यान से समझो आप इस बात को, ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं तो ये सरफेस है और इसी पे नॉर्मल है, तो इस पे नॉर्मल है तो ये पूरा 90 होगा, तो मैं क्या लिख रहा हूं प्लस 90, ठीक है। प्लस ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये अगर इस ट्रायंगल की बात करें QRS की, तो ये पूरे एंगल का सम, पूरे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, 180 माइनस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अब क्या बच रहा है, ये वाला एंगल बच रहा है, तो ये अगेन हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये हमारा इस सरफेस पे नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस पे नॉर्मल है, इस वाले पे, तो ये कितना हो जाएगा अगेन 90, ठीक है। और ये वाला हमने लिख लिया है 1 2 3 4 एंगल्स हो गए, ये किसके बराबर होगा 360 के बराबर। इतनी बात क्लियर है आपको, ये बेसिक से मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या होगा 180 प्लस 90 270 प्लस 90 360, तो ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इससे, मतलब फाइनली यहां से एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आ जाएगा बेटा, यहां से एंगल ऑफ प्रिज्म मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। एक एंगल ऑफ प्रिज्म का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि अगर मैं डेल को एंगल ए के फॉर्म में लिखूं, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म के फॉर्म में लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं यहां पे, देखो डेल को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, डेल इज इक्वल टू क्या है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए, ठीक है। ये आ गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन का नया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिसका हम यूज कर लेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है आपको।